बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यकों पर हमले को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आज कई जगहों पर प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई। इसी बीच वाराणसी में एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें 1971 का नक्शा दिखाते हुए लिखा है कि जो ये नक्शा स्थापित करवा सकता है वो इसे मानचित्र से मिटा भी सकता है। और इसी बीच बांग्लादेश मसले पर राजनीति भी जारी है। प्रवीण तोगड़िया ने कहा बांग्लादेश के 4 टुकड़े करने की मांग की थी, तो प्रमोद कृष्णम ने कहा बांग्लादेश पर सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ पूरा भारत इस वक्त उबल रहा है। बांग्लादेश के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। बांग्लादेश पर सर्जिकल स्ट्राइक की मांग की जा रही है। देश में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, कई जगहों पर लोगों ने बांग्लादेश का पुतला फूंका। चाहते हैं कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए सरकार कोई स्टेप उठाए। बांग्लादेश में कितने हिंदू थे और जो बचे कुछ अल्पसंख्यक थे उनके साथ इस तरह का सलूक करा जा रहा है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। पूरे देश में हो रहे प्रदर्शन के बीच वाराणसी में बांग्लादेश के खिलाफ लगा एक पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है। बीजेपी नेता की ओर से लगाए गए इस पोस्टर में इस्कॉन प्रमुख चिन्मय कृष्णदास की रिहाई की अपील की तस्वीर के साथ बांग्लादेश पर निशाना साधा गया है। पोस्टर में 1971 की याद दिलाते हुए लिखा गया है, जो नक्शा स्थापित करवा सकता है वो विश्व मानचित्र से इसे मिटा भी सकता है। इन सब के बीच हाथरस पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के 4 टुकड़े करने के लिए भारत की सेना को आदेश देने की तैयारी सरकार को करनी होगी। साथ ही हिंदुओं को एक की बजाय 3 बच्चे पैदा करने की सलाह भी दी। तो दूसरी ओर आचार्य प्रमोद कृष्णम बांग्लादेश पर सर्जिकल स्ट्राइक की मांग कर रहे हैं। भारत सरकार भारत और दुनिया के हिंदुओं की रक्षक कस्टोडियन बने। मेरा विश्वास है कि भारत सरकार में बैठे हुए हमारे प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री यह जिम्मेदारी अदा करके हिंदुओं की रक्षा का काम करेगा और बांग्लादेश के अत्याचार रुकवाएंगे। कभी पाकिस्तान ने अत्याचार किया था, तब हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बनाया था। बांग्लादेश नहीं रुकता है तो बांग्लादेश के 4 टुकड़े करके उनकी औकात दिखा देने का समय, क्योंकि बांग्लादेश इस समय आईएसआईएस की तरफ के रास्ते पे जा रहा है, वो आतंकवाद के रास्ते पे जा रहा है। ये कोई हुकूमत नहीं है। मुझे लगता है कि बांग्लादेश की यूनुस सरकार जो है वो उसने ना आतंकवादियों के रास्ते पे चलना शुरू कर दिया है। मैं भारत सरकार से ये मांग करता हूं, आज हमारे ये प्रस्ताव भी आया कि बांग्लादेश को सख्त मैसेज दिया जाए और अगर बांग्लादेश नहीं सुधरता है तो जिस तरह पाकिस्तान को सुधारने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसी तरह भारत के शक्तिशाली प्रधानमंत्री जी से मैं आग्रह कर रहा हूं कि वो बांग्लादेश के खिलाफ भी एक सर्जिकल स्ट्राइक करें। बांग्लादेश के खिलाफ फूट रहे गुस्से पर बीजेपी और एसपी सांसदों की भी अपनी अपनी राय है। बीजेपी जहां इसकी कड़ी निंदा कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद का कहना है कि भारत को बांग्लादेश से राजनयिक संबंध तोड़ देने चाहिए। विदेशी शक्तियां हैं, बांग्लादेश के लोगों को मैं सिर्फ दोषी नहीं दूंगा, लेकिन बांग्लादेश की यूनुस सरकार को मैं इसलिए दोषी दूंगा कि उनकी जिम्मेदारी है कि वहां रहने वाले सभी धर्मावलंबियों की सुरक्षा का ध्यान रखें। धार्मिक स्थलों के लिए, मंदिरों के लिए, इस्कॉन के मंदिरों के लिए उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी वहां की यूनुस सरकार की है और भारत सरकार भी इस विषय में अपने पूरे प्रयास कर रही है, राजनीतिक कूटनीतिक प्रयास कर रही है। आज तक हम बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तो भगा नहीं पाए, यहाँ से हम राजनयिक संबंध तोड़ नहीं पाए। हमने विरोध कहाँ किया? बांग्लादेश के संबंध जो है, मेरा तो मानना है कि भारत सरकार को तत्काल कड़ा विरोध जाहिर करना चाहिए और अपने राजनयिक संबंध तोड़ देने चाहिए इसी देश से।
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले का सीएम योगी भी कई बार मंचों से विरोध कर चुके हैं। केंद्र सरकार अपने स्तर पर बातचीत कर रही है, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ देश का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच सर्जिकल स्ट्राइक और 4 टुकड़े करने वाले बयान से मामला और गर्मा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।